इस मूवी की शुरुआत होती है एक बंजर प्लेनेट से, जिसमें गॉड नाम का एक आदमी अपनी बेटी को रेतीले तूफान से बचाने की कोशिश करता है और गॉड से मदद मांगता है, पर कोई भी गॉड उसकी मदद के लिए नहीं आता। जिसके बाद सुबह होते ही उसकी बेटी मर जाती है। बेटी की मौत से निराश गॉड बैठा ही था कि तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, जो कि उस गॉड की थी जिनकी वो पूजा करता था। अपने गॉड को देख गॉड उनसे इटर्नल की पावर मांगता है, पर उसके गॉड उसे वो पावर नहीं देता। जिसके बाद वो पास में पड़ी हुई नेक्रोसेट उठाकर उस गॉड को मार देता है और ये कसम खाता है कि अब वो सारे गॉड्स को मार देगा। इस सीन के बाद अगले सीन में गार्डियन, कॉर्ग और थॉर दिखाई देता है, जिनमें कॉर्ग कुछ बच्चों को थॉर की स्टोरी सुनाते हुए बताता है कि एंड गेम में डिप्रेशन के बाद थॉर ने फाइट करना बंद कर दिया था और अब वो ट्रेनिंग करके खुद को वापस शेप में लाया है। इतना हो जाने के बाद हमें दिखाई देता है कि गार्डियंस किसी प्लेनेट पर फाइट कर रहे हैं, जिसके गॉड्स को किसी ने मार दिया है। जिसके बाद वो थॉर से हेल्प मांगते हैं और थॉर अकेले ही सारे एनिमीज को हरा देता है। अब हम जेन फॉस्टर को देखते हैं, जो कि कैंसर की 4th स्टेज पर है, और जब वो अपने घर पर होती है तब उसे वाइकिंग की एक बुक दिखाई देती है, जिसमें उसे म्योल्निर की तस्वीर दिखाई देती है, जिसको देखकर ऐसा लगता है मानो म्योल्निर उसे अपनी तरफ खींच रहा हो। इसके बाद हमें न्यू एसगार्ड दिखाया जाता है, जहाँ पर हेला द्वारा ब्रेक किए गए म्योल्निर के पीसेस रखे होते हैं, जिन्हें अभी तक कोई भी उठा नहीं पाया है, जिसके चलते उतनी जमीन को ही अलग करके न्यू एसगार्ड में रख दिया गया है। न्यू एसगार्ड में रखे म्योल्निर के पीसेस के साथ हमें दिखाया जाता है कि न्यू एसगार्ड अब एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है, जहाँ पर वल्करी अब एक क्वीन है जो ऑफिस और पेपर वर्क करते हुए थक चुकी है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि जेन भी न्यू एसगार्ड आती है, और जब वो वहाँ रखे म्योल्निर की तरफ जाती है तब वो पीसेस हिलने लगते हैं और उसके तुरंत बाद जेन ट्रांसफॉर्म हो जाती है माइटी थॉर में। इधर हमें मालूम होता है कि गॉड अब एसगार्ड जा रहा है, क्योंकि वहाँ मौजूद स्टॉर्मब्रेकर की मदद से ही वो इटर्निटी हासिल कर सकता है, और अगर एक बार उसने इटर्निटी हासिल कर ली तब वो इटर्निटी से जो भी विश मांगेगा वो पूरी हो जाएगी, और गॉड अपनी उस विश में सारे गॉड्स की मौत मांगने की इच्छा रखता है। अब हम देखते हैं कि गॉड न्यू एसगार्ड के सारे बच्चों को उठाकर किसी दूसरे जन्म में कैद कर लेता है, क्योंकि वो चाहता है कि थॉर उसके पीछे आए और वो थॉर से स्टॉर्मब्रेकर छीन ले। इसी सीन में हमें जेन फॉस्टर एज ए लेडी थॉर दिखाई देती है, जिसके पास म्योल्निर भी था। म्योल्निर को देखने के बाद थॉर के मन में उसको हासिल करने की इच्छा होती है, और इससे स्टॉर्मब्रेकर जेलस फील करता है और थॉर की आदेश को सही से फॉलो नहीं करता। इसी कड़ी में जब थॉर अपने स्टॉर्मब्रेकर के इस्तेमाल से टेलीपोर्ट होने की कोशिश करता है, तब स्टॉर्मब्रेकर उसे वापस पटक देता है। जिसके बाद वल्करी, कॉर्ग, थॉर और जेन एक मीटिंग करता है और डिसाइड करते हैं कि वो गॉड के आतंक से गॉड्स को बचाने के लिए ज़्यूस और हरक्यूलिस जैसे गॉड्स की हेल्प मांगेंगे और उनके प्लेनेट पर जाएंगे। हालांकि जब वो असल में ज़्यूस के प्लेनेट पर जाता है तब ज़्यूस उनकी बात नहीं सुनता और थॉर को नंगा करके उसका मजाक बनाते हुए उसे बंदी बना लेता है। यहाँ पर थॉर, जेन, वल्करी और कॉर्ग की ज़्यूस और उसके गार्ड से फाइट होने लगती है, जिसमें ज़्यूस अपने थंडरबोल्ट से कॉर्ग के टुकड़े कर देता है। जिसके बाद थॉर को गुस्सा आ जाता है और वो ज़्यूस को उसके ही थंडरबोल्ट से मार डालता है। अब आपको डायरेक्ट ले चलते हैं गॉड और थॉर के बीच होने वाली फाइट पर, जहाँ पर गॉड इटर्निटी के सामने होता है कि तभी वहाँ पर थॉर पहुँच जाता है, वो भी अकेले, क्योंकि जेन अब अगर माइटी थॉर में ट्रांसफॉर्म होती है तब उसको बचा पाना मुश्किल हो जाएगा। इधर गॉड से फाइट के दौरान थॉर उसकी कैद में मौजूद सभी बच्चों को थंडरबोल्ट की पावर देता है, जिससे वो गॉड की आर्मी से फाइट करने लगता है, पर थॉर गॉड से अकेले नहीं लड़ पाता। जहाँ पर फिर से जेन आ जाती है थॉर की हेल्प करने के लिए। हालांकि यहाँ पर काफी फाइट होता है और नेक्रोसोर्ड को खत्म करने के बाद जेन गिर पड़ती है और वही दूसरी तरफ गॉड इटर्निटी के एंट्रेंस पर होता है, लेकिन थॉर गॉड को रोकने की जगह जेन को सहारा देता है और उसे अपनी गोद में ले लेता है। इस सीन को देखकर गॉड को अपनी बेटी की याद आ जाती है, जिसके बाद वो इटर्निटी से गॉड्स की डेथ की जगह अपनी बेटी की लाइफ वापस मांगता है और थॉर से उसका ख्याल रखने को बोलता है, जिसके लिए जेन भी थॉर से बोलती है और वो मर जाती है। अब हमें न्यू एसगार्ड में जेन के स्टैचू के साथ कॉर्ग भी वापस दिखाई पड़ता है। साथ ही यहाँ गॉड की बेटी को ट्रेनिंग देते हुए थॉर भी दिखाई देता है, जिसे सब लव एंड थंडर का नाम देते हैं। अब बारी आती है पोस्ट क्रेडिट सीन की, जहाँ शुरुआत ज़्यूस से होती है, जो कि जिंदा है और हरक्यूलिस को कह रहा है कि लोग आजकल गॉड से ज्यादा सुपर हीरोज को देखना चाहते हैं, इसीलिए जब थॉर ओडिनसन आसमान से मर के गिरेगा तब उन्हें एहसास होगा कि गॉड्स कौन है। और इसी के साथ हम देखते हैं हरक्यूलिस की पहली झलक को। इसके बाद मिड क्रेडिट सीन में हम जेन को भी देखते हैं, जो कि एसगार्ड के हेवन में जा रही है, जहां हेमडाल उसका स्वागत करता है, और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना।
भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।